Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes in North City Public Secondary School and Girls College. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर क्लास 5 लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को डिलीवर्ड हो चुका था, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। जी, तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, अपना दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एरा। आप इलेक्ट्रॉनिक एरा के बारे में क्या जानते हैं? आंसर लिखते हैं इसका आंसर है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक एरा की हेडिंग मेंशन करेंगे, जो कि आप लोग ब्लू पेंसिल से मेंशन करेंगे। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। दिस एरा स्टार्ट्स विद द innovation in the electronic field, full stop, in 1940s, apostrophe s लगेगा, many new electrical equipment were designed which changed the working of computers, full stop. This era can be divided into 5 generations on the basis of electronic equipment which are being used for designing. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। What do you know about the electronic era? सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक एरा की हेडिंग मेंशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ। दिस एरा स्टार्ट्स विद द इनोवेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड, full stop. In 1940s, many new electrical equipment were designed which changed the working of computers, full stop. This era can be divided into 5 generations on the basis of electronic equipment which are being used for designing. तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द characteristics of the first generation कंप्यूटर। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। जी,
तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट जनरेशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद पॉइंट्स बना के आप लोगों को लिखना है। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, दिस जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1940 एंड लास्ट टिल 1956 फुल स्टॉप। नंबर 2 पॉइंट है हमारा, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, फुल स्टॉप। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, फुल स्टॉप। नंबर 4 पॉइंट है, द मेन मेमोरी वाज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ये डायग्राम आप लोगों को नहीं बनानी, आप लोगों को सिर्फ इसके पॉइंट्स लिखने हैं, जो कि मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, दिस जनरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 1940 एंड लास्ट टिल 1956। नंबर 2 पॉइंट है, द मेन कंपोनेंट ऑफ दिस जनरेशन इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, फुल स्टॉप। नंबर 3 पॉइंट है, मशीन लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, फुल स्टॉप। नंबर 4 पॉइंट है, द मेन मेमोरी वाज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। तो यहाँ पे हमारे 2 का आंसर कंप्लीट हो गया। हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी यहाँ पे हमारे 3 का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब हमें सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये क्वेश्चन उतारने के बाद अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताती हूँ। जी, तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इसका आंसर लिखेंगे सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, फर्स्ट जनरेशन की हेडिंग डाली थी, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड जनरेशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद पॉइंट्स बना के हम लोग ये लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम 1956 टू 1963। Number 2 point है, the main component of this generation was transistor. Number 3 point है, RAM and ROM were utilized as the main memory for this generation computers. Number 4 point है, external storage was in the form of magnetic tapes and magnetic disks. तो यहाँ पे जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था, जो कि कंप्लीट हो गया है। आप लोग जैसे आप लोग ने फर्स्ट जनरेशन को अपनी कॉपी में पॉइंट बना के कॉपी किया, उसी तरह आप लोग सेकंड जनरेशन भी 1 से लेके 4 तक पॉइंट बना के एज इट इज़ अपनी कॉपी में कॉपी करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि ये डायग्राम जो यहाँ पे साइड में शो हो रही है, ये आप लोगों को नहीं ड्रॉ करनी है। आप लोगों को सिर्फ ये 1 से लेके 4 तक के पॉइंट्स को कॉपी करना है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, write down the characteristics of third generation कंप्यूटर। अब हमें यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। क्वेश्चन लिखने के बाद अब इसका आंसर लिखते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। सेम एज थर्ड जनरेशन की हेडिंग आएगी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मेंशन की थी, और उसी तरह पॉइंट बना के 1 से लेके 4 तक पॉइंट हमें कॉपी में कॉपी करना है। तो पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं इसको। नंबर 1 पॉइंट है हमारा, the third generation of computer ranges from 1964 to 1971 full stop. Number 2 point है, the main component of this generation of computer was integrated circuit, ब्रैकेट में IC कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, चिप्स, फुल स्टॉप। इंटीग्रेटेड सर्किट की शॉर्ट फॉर्म होती है IC। नंबर 3 पॉइंट है हमारा, PROM and DRAM were used as the main storage medium of this generation of computer, full stop. नंबर 4 पॉइंट है, फ्लॉपी डिस्क वर अपीयर्ड एज द एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट हो गया है। जिस तरह आप लोग ने 3 और 4 करा उसी तरह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉपी करना है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4th जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमें 4th जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। अब हम लोग इसका आंसर लिखते हैं। जी, तो सेम एज बाकी क्वेश्चंस की तरह 4th जनरेशन की हेडिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से पॉइंट बनाकर आंसर स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्ट फ्रॉम 1971 एंड दिस जनरेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस फुल स्टॉप। Number 2 point है the invention of microprocessors revolutionized the computer during this generation. Number 3rd point है the main memory was in the form of RAM and ROM full stop. Number 4 point है for external storage purpose magnetic storage like floppy disk and hard drive were used. सेम एज ये डायग्राम आप लोगों को कॉपी नहीं करनी है, सिर्फ आप लोगों को ये पॉइंट्स कॉपी करने हैं। एक दफ़ा फिर से रीड आउट कर लेते हैं। Number 1 point है the duration of 4th generation of computers start from 1971 and this generation is still in progress full stop. Number 2 point है the invention of microprocessors revolutionized the computer during this generation full stop. Number 3rd point है the main memory was in the form of RAM and ROM. Number 4 point है for external storage purposes magnetic storage like floppy disk and hard drive were used. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनरेशन टेबल। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। ड्रॉ द जनरेशन टेबल ऑफ द कंप्यूटर। ड्रॉ द जनरेशन टेबल ऑफ द कंप्यूटर, ये आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन लिखने के बाद फिर हम लोग जनरेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। जी, तो जनरेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले जनरेशन टेबल के ऊपर हेडिंग आएगी। हेडिंग आने के बाद आप लोग इसी तरह कॉलम बनाएंगे। ये नेक्स्ट पेज पे चला गया है, लेकिन आप लोग इसी तरह एक पेज पे कॉलम बनाएंगे पूरा कंप्लीट। कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले हेडिंग आएगी जनरेशंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये लिखने के बाद फिर आप लोग इसके नीचे लिखेंगे ड्यूरेशन 1940 टू 1956। फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन कितना था? 1940 टू 1956। इसका मेन कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब, इसका एक्सटर्नल स्टोरेज पंच कार्ड्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, पंच कार्ड्स एंड पेपर्स, लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम नो ऑपरेटिंग सिस्टम, साइज मेन फ्रेम। ये फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेकंड जनरेशन की हेडिंग जो आप लोग ने पहले से डाली थी, उसके नीचे आप लोग लिखेंगे 1956 टू 1963 इसका टाइम ड्यूरेशन, इसका मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, इसकी एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क, इसके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस पंच कार्ड, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर फॉर आउटपुट, इसकी लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन हैंडल्स, पंच कार्ड, साइज मेन फ्रेम। सेम है जैसे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन हम लोग ने किया है, उसी तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन हम लोग लिखेंगे ऐसे। ऐसे आप लोग अपनी कॉपी में कॉलम बना के कॉपी करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए और बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को साफ सुथरी राइटिंग में इसको कॉपी करना है। इस लेक्चर में सिर्फ यहाँ तक, बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।